हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का हमारा जो वीडियो है ये कॉन्केव मिरर पर है और इससे पहले भी हमने कॉन्केव मिरर के रूल्स पढ़े हैं। उस पर हमको इमेज बनाना है। इमेज किस तरह से बनाई जाती है देखिए। तो पहले शुरू हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। पहले क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए पहले मिरर है आपके पास इस तरह से। अब यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के केस आपको मैं बताऊँगा। ये होगा आपका मिरर, इसको हमने कर दिया पॉलिश। अब देखिए यहाँ से इस तरह से आपने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपने एफ ले लिया, फिर वो रेज आ रही है। तो अब यहाँ से जब रेज आएंगे इनफाइनाइट पोजीशन से इस तरह से रहेंगे, वो आपको पता नहीं कहाँ से आ रही है, वो बहुत दूर से आ रही है, कहीं से भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका इनफाइनाइट पोजीशन होगी। जब ये रेज आती है तो हमको पता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, महवर है खास के, तो ये टकराने के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से। कहाँ पे पास होती है, फोकस से। तो ये आपकी इमेज इस तरह से चल जाएंगी फोकस से। देखिए इस तरह से ये लाइन फोकस से पास होंगी और जब ये लाइन कट करेंगे तो यहाँ इमेज बनेंगी आपकी फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर। ये जो इमेज बनेंगी ये स्मॉल साइज रहेंगी, पॉइंट साइज रहेंगी, छोटी रहेंगी। ओके, और ये जो है तो रियल और इन्वर्टेड रहेंगी। कैसी रहेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है हकीकी और उल्टी, और स्मॉल भी है। कैसी है, स्मॉल पॉइंट साइज है, स्मॉल पॉइंट साइज। और कहाँ बन रही है, फोकस पे। कहाँ बन रही है, फोकस पे। तो पहला रूल कहाँ है, इन्फिनिटी पे रखे तो कहाँ पर बनी, फोकस पर। और कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड, और स्मॉल बनी पॉइंट साइज। अब दूसरे टाइप में देखिए आप किस तरह से बनाते हैं हम। अब हमारे पास ये मिरर है बच्चों, ये हमारे पास मिरर है। मिरर को हमने कर दिया पॉलिश। पॉलिश करने के बाद हमने इसका सिलेक्ट कर दिया सेंटर। सेंटर को मिलाते हुए हमने खींचा एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस खींचने के बाद जो है अगली स्टेप में हमने लिया, देखिए एक डिस्टेंस पे फोकस, फिर उतनी डिस्टेंस पे हमने लिया कर्वेचर। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, आपने गिनकर तैयार करना कर्वेचर। अब देखिए हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा वो रखा इन्फिनिटी से कर्वेचर के बीच में। मतलब देखिए ये ऑब्जेक्ट को दो चीजें रहती है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई भी चीज है जिसको हम जिस्म बोलते हैं। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट हमने रखा बच्चों कहां पर, कर्वेचर और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब लामहदूद मुकाम पर। अब इस पर रखने के बाद, इस पर रखने के बाद देखिए हमने क्या किया, एक लाइन इस तरह से पास की। हमारा रूल है कि हमको एक लाइन पैरेलल निकालना पड़ता है जो कि फोकस से पास होती हुई जाती है। ये गई और ये आगे फोकस से पास होते हुए, ये पहला कानून हमने फॉलो कर दिया। ओके, ये फोकस से पास होकर लाइन इधर आ गई, पैरेलल गई थी, फोकस से पास होते हुए आ गई, पहला कानून। अब हमको अगली लाइन पास कराना पड़ता है कर्वेचर से। कहाँ से, कर्वेचर से। तो अब ये कर्वेचर से दूसरी लाइन पास हो रही है, तो ये कर्वेचर है। अब देखिए अब ये कर्वेचर से पास होगी इस तरह से, सीधी जाती है विदाउट एनी डेविएशन। ये मुड़ती नहीं, तिरछी होती नहीं। यहाँ पर दोनों लाइन मिल रहे हैं तो यहाँ पे बनेंगे आपकी इमेज, ये पॉइंट पर। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए ये जो इमेज बनेंगी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये बी डैश उल्टी बन जाएंगी। यहाँ पे बी ले लेंगे, ए की जगह पे ये ए डैश बी डैश उल्टी हो जा रही है। ओके, और ये जो इमेज है डिमिनिश है दिखने को। अभी आपको जब गिनेंगे बनाएंगे एक्चुअली में तो ये आपको समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट बड़ा था, इसकी इमेज थोड़ी छोटी दिखेंगी। यहाँ थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा तो इससे क्या बनेगी, इसकी साइज छोटी, लेकिन कैसी बनेगी, रियल बनेगी। रियल का मतलब ये दोनों लाइन एक्चुअली में कट कर रही है साइड में, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड डिमिनिश क्या बनेंगी, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता कि छोटी, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे छोटी। ये हमारा दूसरा केस हुआ। आई होप आपके दोनों केस समझ में आए होंगे। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे केस में हम करते हैं बच्चों, यहाँ पे इस तरह से मिरर लेते हैं। मिरर लेने के बाद मिरर को पॉलिश करते हैं। हमको पता है पॉलिश करना है। पॉलिश करने के बाद हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आता है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमारा फोकस आता है। और तीसरा केस चल रहा है हमारा, देखिए ये है कर्वेचर। क्या है, कर्वेचर। अब हमको पता है कर्वेचर पे हमको ऑब्जेक्ट रखना है, नजदीक नजदीक जा रहे हैं हम। ओके, देखिए ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। अब हमने क्या किया, कर्वेचर पे रख दिया। अब एक लाइन आपकी जो जाएंगी इस तरह से रहेंगी, ये जाएंगे इस तरह से। ओके, फोकस से पास होकर आएंगी। कहां से पास होकर आएंगी बच्चों, ये फोकस से। ओके, अब देखिए ये फोकस से पास होकर आ रही है। अब हमारी जो दूसरी लाइन रहेंगी वो कुछ इस तरह से रहेंगी। ये जाएंगी हमारी, अब कर्वेचर पे रखने के बाद कर्वेचर से तो पास नहीं होंगी, तो कहां से पास होंगी, ये
फोकस से। देखिए कहाँ से पास होंगे ये, फोकस से। ओके, तो मैंने इस तरह से ले लिया फोकस पर, ये मैंने फोकस से इसको पास करा दिया। फोकस से पास कराने के बाद ये जब जो लाइन लगकर जो वापस आएंगी तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा, ये पॉइंट पर, इस तरह से। तो हमारी ये पॉइंट पे इमेज बन जाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब कर्वेचर पे जब हम रख रहे हैं कोई भी चीज़ को तो इमेज की साइज कैसी रहेंगी, सेम साइज रहेंगी। मतलब रियल और इन्वर्टेड तो रहेंगी क्योंकि एक्चुअली में मिल रहे हैं, लेकिन कैसी है कि लगने के बाद ये जो है जा रही इस तरह से, ये लग के वापिस इस तरह से आ रही। फोकस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और पैरेलल आते आते इसको कट कर दी रही है लाइन को, जो यहाँ से आ रही थी फोकस से वापस लगकर आ रही थी इधर से। मतलब ये पैरेलल जा रही थी, ये फोकस से लगकर यहाँ पर आई और ये इससे फोकस से गई, ये लगकर इधर वापस आई, दोनों यहाँ पे मिले तो इमेज कैसी बनी, सेम साइज की बनी बच्चों। कैसी बनी, सेम साइज की। तो आपके समझ में आ रहा होगा, पहले पॉइंट साइज है, फिर डिमिनिश है, फिर सेम साइज है। मतलब हम जैसी जैसी ऑब्जेक्ट को आईने के करीब ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इमेज की साइज बढ़ती जा रही है। ओके, आपको अगर तीनों के समझ में आए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मिरर है। ओके, ये हमने इस तरह से इसको पॉलिश कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, पॉलिश। पॉलिश करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या सिलेक्ट किया बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इसका महवर खास हो गया। ओके, देखिए अब यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे लिया फोकस, फिर उतने डिस्टेंस पे मैंने यहाँ से लिया हमारा कर्वेचर और ये हमारा पोल है। ओके, अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को जो है इससे पहले मैंने कर्वेचर पे रखा था, अब ये दोनों के बीच में ला रहा हूँ। अब कहाँ ला रहा हूँ मैं, दोनों के बीच में। देखिए पोजीशन मेरे ऑब्जेक्ट की ए बी, कहाँ प्लेस किया मैंने, दोनों के बीच में, दरमियान में, फोकस और इसके। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जब लाइन जाएंगी, आपको पता है कि फोकस से पास होते हुए आएंगी। कहाँ से पास होते हुए आएंगी, ये फोकस से। तो इस तरह से ये फोकस से पास होते हुए आ जाएंगी। ओके, अभी आगे फोकस से पास होते हुए। अब अपना अगली स्टेप जो है, आपको पता है कि अगली स्टेप में क्या होता है हमारा, एक लाइन हमको कर्वेचर से पास करना पड़ता है। कहाँ से पास करना पड़ता है, कर्वेचर से। तो अब कर्वेचर से पास करते हैं तो हम इस तरह से एक लाइन आती है, देखिए ये देखिए इस तरह से कर्वेचर से हम पास करेंगे। इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और कर्वेचर से पास कराता हूँ। ओके, देखिए दूसरी लाइन हमारी कहाँ से पास हुई, कर्वेचर से। अब ये कहीं ना कहीं इस तरह से इमेज ये कट कर यहाँ पर मिलेंगी, तो आपकी इमेज यहाँ पर बन जाएंगी क्रॉस सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो इमेज बनेगी ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी, ए डैश बी डैश। मतलब ये इमेज रहेंगी लार्ज। कैसी रहेंगी ये, लार्ज, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गया, अब ये दोनों के बीच में। तो ये लाइन इस तरह से हमारी जा रही है। ओके, और यहाँ पर ये जाने के बाद इस तरह से फोकस से वापस आ जा रही है और इसको हमने कहाँ से पास किया, ये जो लाइन है इसको कर्वेचर से पास करके इस तरह से यहाँ पे मिला दिया। ओके, ये कर्वेचर से आपको पता है सीधी जाती है, तो ये सीधी लाइन है इस तरह से। तो अब यहाँ जो है हमारी जो इमेज बनेगी लार्ज बनेगी। कैसी बनेगी, लार्ज। ओके, लार्ज बट रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए अब अगले केस में हम क्या करते हैं, फिर से ये हमारा आईना है, मिरर है, इसको हम पॉलिश कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम पॉलिश करने के बाद बच्चों हम बनाते हैं यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर सिलेक्ट कर देते और एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना लिया। ओके, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद जो है हम क्या करते हैं, फोकस और कर्वेचर डिसाइड कर लेते हैं। ये इसका पोल। अब मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही ला कर रख दिया। काय पे ला कर रख दिया, फोकस पे। मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वही फोकस पे रखा हुआ है। देखिए स्पेशल केस, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो होगा हमारा ये लाइन इस तरह से जाएंगी। ओके, जाने के बाद क्या होगा बच्चों, ये लाइन ऐसी फोकस से पास हो जाएंगी। ओके, ये लाइन पास होगी। अब ये पास होने के बाद जो है पास होने के बाद अगली जो स्टेप आएंगी हमारी, एक काय से रहेंगी, कर्वेचर से। अब ये कर्वेचर से जा रही है। ओके, अब कर्वेचर से जाने के बाद ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो ये मिलेंगे इनफाइनाइट पोजीशन पर। कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट पोजीशन पे कहीं ना कहीं ये मिलेंगे। तो इसे हम कहेंगे कि एनलार्ज इमेज बनेगी। कैसी बनेगी इसकी इमेज, एनलार्ज। मतलब ये जो है हम एक कर्वेचर से पास करा दे रहे हैं और एक काय से पास करा दे रहे हैं, फोकस से। तो ये दोनों जो लाइन है कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पोजीशन में मिलेंगे, इससे एनलार्ज इमेज बनेंगे। एनलार्ज का मतलब बहुत बड़ी इमेज यहाँ पर आपके पास बनी हुई मिलेंगी कहीं ना कहीं। तो ये होगी आपकी फोकस की कंडीशन। फोकस पे कहाँ मिलते हैं, इनफाइनाइट पे। आपको पता है इनफाइनाइट था तो कहाँ मिले थे पहले केस में, फोकस पे।
तो आप फोकस पे रखे तो कहाँ मिल रहा है, इनफाइनाइट पे। अब हम हमारी और एक कदम आगे बढ़ा देते हैं और इसको लेकर चल जाते हैं हम इस तरह से आईने को, सॉरी आईने को बोल रहा हूँ मैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा फोकस है और ये है हमारा कर्वेचर। अब हमको करना है फोकस से भी ज़्यादा आगे चले। कहाँ से चले गए हम, फोकस से भी ज़्यादा। तो अब ये चले गए, आपको पता है कि इस तरह से होगा। अब होने के बाद क्या होगा बच्चों, ये हमने जो ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ रखे, फोकस से आगे, मतलब पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। अब आपको पता है जब लगती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से। अब फोकस से पास होने के बाद कैसा हो जाता है, इस तरह से वापस आ जाएंगे। पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होंगी, फोकस से। अब दूसरी बात हमको पता है, एक चीज काय से पास कराते हैं हम, कर्वेचर से। एक काय से पास कराते हैं, कर्वेचर से। ओके, तो अब इस तरह से कर्वेचर से हमने पास कराया। अब ये लाइन कहीं ना कहीं मिलेंगे नहीं, अब इसको मिलाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये जो इमेज तैयार होंगी इस तरह से इसको खींचते हुए ले जाना पड़ेगा बैक ट्रेस, मतलब ये जिसे हम कहेंगे कि वर्चुअल इमेज तैयार होंगी। मतलब ये लाइन हकीकत में कहीं मिलेंगे नहीं, ये तो भी लाइन कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन ये लाइन क्या होंगे, हकीकत में कहीं मिलेंगे नहीं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज बनेंगी वो वर्चुअल रहेंगी। कैसी रहेंगी, ये वर्चुअल इमेज बनेंगी। यहाँ पे कौन सी इमेज बनेंगी, वर्चुअल, क्योंकि वो साइड में बन रही है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो इमेज तैयार होंगी वो वर्चुअल रहेंगी और इरेक्ट रहेंगी, मतलब सीधी रहेंगी। जैसा ऑब्जेक्ट है वो वैसी रहेंगी। इस तरह से हमारे पास इसके केसेस है, वर्चुअल और इरेक्ट रहेंगी। ओके, लेकिन ये मैग्नीफाइड रहेंगी, बड़ी भी रहेंगी। ओके, ये एक केस ओनली है जिसमें इरेक्ट इमेज मिलती है। अब देखिए, आपने गौर करा होगा कि हमने अलग अलग तरह की इमेज इसके अंदर बनाए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल अंदाज में बताया मैंने आपको कि किस तरह से इमेजेस बनाए जाते हैं अलग अलग पोजीशन में। आप गौर कर रहे होंगे कि एक जनरल मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमने क्या किए, ऑब्जेक्ट को जैसी नजदीक नजदीक लेते चले गए तो ऐसी जैसा ऑब्जेक्ट को नजदीक नजदीक लेके जा रहे तो इमेज की साइज क्या होती है, बढ़ते जा रही। जैसा जैसा आईने से दूर हो रहे तो इमेज की साइज क्या हो रही, कम। तो जैसा जैसा उसके नजदीक जा रहे हैं हम, जैसे कितने करीब में हम उसके जा रहे हैं तो इमेज की साइज क्या हो रही, बढ़ रही है। तो आए ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।